ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आर्य समाज इंदिरापुरम महिला प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित ऑनलाइन सत्संग के निम्नलिखित कार्यक्रम में मधुर भजन अभी हमने देवेंद्र आर्य जी के सुने, बहुत ही सुंदर। और यशपाल शास्त्री जी हमारे मध्य नहीं जुड़ पाए। और प्रेरक उद्बोधन हमने आदरणीय श्रीमती मृदुला चौटानी जी को सुना। और मृदुला चौटानी जी को मुझे सौभाग्य मिला, थोड़ा आधे से अधिक मैंने उनका प्रवचन नोट किया। वास्तव में उनके चेहरे के भीतर मुझे अपने दादी का स्वरूप याद आ रहा था। जैसे मेरी दादी दिखती थी, बिल्कुल श्वेत वाल और आयु, ज्ञान और अनुभव से परिपूर्ण, ऐसा चेहरा मुझे उनका दिखा। उनके बारे में दो शब्द कहते हुए अपनी बात को शुरू करूंगी कि वास्तव में आज आवश्यकता है हम बच्चों को अपने बुजुर्गों के पास बैठने की। सेवा तो हम सभी करते हैं, भोजन पानी कपड़े वपड़े सबकी व्यवस्था करते हैं, पैसे भी देते हैं, हर प्रकार की उनकी पूर्ति करते हैं। लेकिन अगर हम उनके पास दो घड़ी भी बैठ कर के नहीं बैठते हैं तो हमें कुछ भी लाभ नहीं मिल पाता उनका। तो हमें उनकी शुश्रूषा भी करनी चाहिए सेवा के साथ साथ, अर्थात उनको सुनना भी चाहिए। क्योंकि बुजुर्गों को चाहिए क्या, सब कुछ तो उन्होंने दिया है, वो तो दाता होते हैं, दाता के रूप में होते हैं। इतने बड़ा किया, हमें पाला पोसा, और अभी भी हमारे लिए चाहे अस्वस्थ होते हैं तब भी वो बिस्तर में बैठे बैठे हमारे लिए कामनाएं करते रहते हैं। कितनी भी देर हो जाए, बच्चा अगर घर नहीं आता तो जो बूढ़ी दादी होती है, नानी होती है, वो चिंता ही किया करती है कि मेरा बालक नहीं आया, बार बार घड़ी की ओर निगाह दौड़ाए रखती है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने बुजुर्गों को बहुत खुश रखें, प्रसन्न रखें, क्योंकि उन्हीं के कारण, उन्हीं के आशीर्वाद से हम आयु, विद्या, बल और यश की प्राप्ति करते हैं। ये हमको शास्त्र बताते हैं, और उन शास्त्रों की बात हमारी माताएं बताती हैं, हमारे पिता बताते हैं। इसीलिए बहुत आवश्यक हो जाता है अपने माता पिता का सम्मान करना। जितने भी अभी मुझे एक सामने भी बुजुर्ग माता दिखाई दे रही हैं, उनको भी मैं नमन करती हूँ। तो जितनी भी माताएं और बड़ी बड़ी बहनें हैं जिनसे मुझे भी सीखने को मिला है और मैं सीखती रहती हूँ, सिखाना कोई आवश्यक नहीं होता, जीवन को बनाने के लिए सीखना जरूरी होता है। और सिखाने से अधिक दिखाना, अर्थात जैसी मैं हूँ वैसी उपस्थित होना, ये बहुत आवश्यक होता है। तो बहुत ही सुंदर आपका उद्बोधन रहा। बहुत धन्यवाद करती हूँ माता मृदुला चौटानी जी का, बहुत धन्यवाद करती हूँ देवेंद्र जी का, और जो भी भजन चले होंगे उन सभी का। और अधिक धन्यवाद करती हूँ इन आयोजकों का, यशस्वी प्रधाना, कर्मठ प्रधाना अपनी मीरा बहन जी का, कि जो कि कोरोना काल में भी हम सबको इस सत्संग से अवगत करा रही हैं, हम सबको एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिलाने का प्रयास कर रही हैं, जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। और मैं एक धन्यवाद और करूंगी हमारे भाई जो यशस्वी प्रधान हैं आर्य समाज इंदिरापुरम के, श्री विजय गर्ग जी। वह भी पूरा मीरा बहन जी के साथ ही साथ पूरी तरीके से इस आयोजन की डोर को संभाले हुए हैं, पकड़ को संभाले हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब इतना सा ही है कि बातें तो बहुत हो जाती हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन में उसका एक अंश भी निकल आए, जैसा कि अभी बहन जी बता रही थी मृदुला जी, कि अगर प्रवचन हमारा आचमन बन जाए, जो कुछ हम बोलते हैं, जो कुछ हम विचार करते हैं, वह क्रिया में उतर जाए, और जो अच्छा विचार करते हैं वह हमारी क्रिया में आ जाए, और जो क्रिया में जब आ जाता है तो वो हमारा चरित्र बन जाता है, हमारा संस्कार हो जाता है, हमारे मस्तिष्क में वो संचित हो जाता है। तो हमारी गति कहाँ तक हो, पहले तो सुंदर विचार की, वेद कितना सुंदर कहता है, क्या करें अगर बुरा विचार आए तो उसको हटा दें। परोपे ही मनस्पाप किम संस्थानि संसता, उसे हटा दें। हे मन के पाप तू चला जा, मुझे तेरी इच्छा नहीं है, न तो कामये, मुझे तेरी इच्छा नहीं है। वृक्षाम बनाने संचर है, कहाँ चला जा, वृक्षों में जाके चिपट जा, वनों में चला ला, वनों में विचरण कर। हे बुरे मन तू मेरे पास से हट जा।
और मैं तो अपने सुंदर कार्यों में, अपने घर को बनाने के कार्यों में, अपनी गौ माताओं को चारा देने में, गौ माता की सेवा करने में, अपने बुजुर्गों की सेवा करने में मगन हूँ। मुझे क्यों परेशान करता है तू? इस प्रकार से बुरे विचार को हम हटाते जाएं तो हमारा जो आचमन है वो बहुत ही सुंदर हो जाएगा। मंत्र में बोलते हैं ना, ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। हे परमपिता परमेश्वर, मैं जो कुछ भी ग्रहण कर रहा हूँ यह मैं अपनी जड़ों से ग्रहण कर रहा हूँ, अपने बुजुर्गों से ग्रहण कर रहा हूँ, अपने पूर्वजों से ग्रहण कर रहा हूँ। और ये कैसा हो जाऊं, मैं इसको पी करके अमृत में हो जाऊं, अर्थात मैं इसको आगे आगे बढ़ाता चलूं। कहा जाता है जब अमृत ग्रहण किया जाता है वही देने योग्य होता है, विष कभी भी देने योग्य नहीं होता। कोई भी शराबी आपने देखा होगा, जब शराब वो पी लेता है तो वो कुछ दे सकता है क्या? क्या उसकी स्थिति होती है ये हम सभी जानते हैं। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि यह जो आयोजन होते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं, हम सभी को जोड़ने के लिए होते हैं, हम सबको समरसता का पाठ पढ़ाने वाले होते हैं, हम सभी के भीतर संस्कार भरने वाले होते हैं, हम सभी को उत्तम आचरण सिखाने वाले होते हैं, हम सभी को परमात्मा से जोड़ने वाले होते हैं, हम सभी को राष्ट्रभक्ति सिखाने वाले होते हैं, हम सभी के भीतर सुंदर सुंदर गुण धारण कराने वाले होते हैं। इन प्रोग्रामों को अधिक से अधिक विस्तार पूर्वक हमें करना चाहिए, खूब इनको विस्तृत करना चाहिए, इनका खूब प्रचार प्रसार करना चाहिए। और जो जिस विषय के विद्वान हों उन विषय के विद्वानों को ला करके इन प्रोग्रामों के मध्य बिठाना चाहिए, जिससे सभी को हर क्षेत्र का ज्ञान हो सके। कहा जाता है उस संसार पति से पहले यदि हमको संसार का ज्ञान हो जाए तो हमारा भी बेड़ा भव से पार हो जाए। तो संसार को पति को समझने के लिए पहले तो हमें संसार का ही परीक्षण कर लें। यह पूरा संसार हमारे लिए एक प्रयोगशाला है, हमें ये प्रयोग करने के लिए मिली है। इसके भीतर जितने भी हमारे सामाजिक विद्वानों ने हमको पर्व दिए या हमारी वैदिक संस्कृति ने हमको उत्सव करने के लिए पर्व बनाए, उन पर्वों को देखते हुए, उन पर्वों को धूमधाम से, अर्थात हर जगह पर धूमधाम, अर्थात धूम कहते हैं धूम्र को, धुआं को, और धाम कहते हैं भवनों को, हर जगह पर इस यज्ञ की धुआं को, इस वेद की धुआं को, इस योग की धुआं को चारों ओर लेते चलें, चारों ओर ले जाते चलें। तभी जाकर के हमारा देश पहले की तरह एक सोने की, जिसको चिड़िया कहा जाता है, वह हो जाएगा। और मैं तो सोने की चिड़िया भी नहीं कहती, ये पूरा ही गोल्ड का हो जाएगा, शेर बन जाएगा, सशक्त हो जाएगा। और आज राजनेता तो अपनी तरह से लगे हुए हैं, हम सबका भी कर्तव्य बनता है। हम सभी ने नवरात्रे बनाए, अभी शक्ति की उपासना की, ज्ञान की उपासना की, देवी के 9 रूपों की उपासना की। वो 9 रूप क्या हैं? वो 9 रूप भी मैं आपके समक्ष पहले बता चुकी हूँ, और YouTube पर भी कई वीडियो मैंने इस तरह के डाले हैं। अभी मैं मेरा इस विषय को नहीं रखूंगी, अभी मैं आपके समक्ष लेके जा रही हूँ। शक्ति की आराधना के बाद में हमने कल विजयादशमी भी बनाया, अब इसके पश्चात आएगी शरद पूर्णिमा। ये शरद पूर्णिमा हमको क्या सिखाती है? पूर्णिमा का चांद कहा जाता है पूरे वर्ष के सभी चांदों में सबसे ज्यादा अधिक प्रखर होता है। ये कहा जाता है चंद्रमा अपनी चंद्रमा में रोशनी नहीं होती, वो किससे ग्रहण करता है? वो सूरज से ग्रहण करता है। सोचो, अब चंद्रमा का वर्ण करना है हमको, और महिलाओं के लिए चंद्रमा को ही अर्घ क्यों दिया जाता है? अर्घ मीन्स उसका स्तुति करना, उसका गान करना। अर्घ मतलब सिर्फ इतना नहीं कि सिर्फ एक लोटा लेके जल चढ़ा दिया, ये तो एक प्रतीक है कि हमारे भीतर जल रूपी ज्ञान का प्रवेश हो, अर्थात हम चंद्रमा के गुणों को समझें। आइए चलती बात पर प्रसंगानुसार मैं अपनी बात को बता देती हूँ। चंद्रमा के गुण लें। चंद्रमा कैसा होता है? शीतल होता है। अगर नारी हमारी शीतल बन गई तो परिवार में कभी कलह नहीं होगा। नारी हमारी सोम बन गई तो कभी परिवार में कलह नहीं होगा। नारी हमारी जैसा चंद्रमा होता है, बिल्कुल छोटा भी हो तब भी उसको कोई चिंता नहीं। दूज का प्रतिपदा, दूज, तीज, चौथ, 5, छठ, 7, 8, नौमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, सब में उसकी स्थिति एक अलग अलग तरह की होती है। परिवार में कोई हमें मान भी करेगा किसी दिन, अर्थात कोई हमें सम्मान भी करेगा, कोई प्रशंसा भी करेगा, और कोई हमारी बुराई भी करेगा। हमें कभी भी विचलित नहीं होना। जैसे चंद्रमा क्या होता है कि वो छोटे से लेके एक बड़े तक पहुंच जाता है, लेकिन वो कभी भी विचलित नहीं होता, वो बढ़ता ही चलता है। चरई बहती सूर्या चंद्रमसा विभव, चलता ही रहता है, अनवरत चलता रहता है। ऐसे ही एक नारी भी सद्गुणों को धारण करके, शीलता को धारण करके, सोम को धारण करके, कह दिया सास ने कोई बात नहीं, माँ ने कह दिया कोई बात नहीं, बड़ी बहन ने कह दिया कोई बात नहीं, और मैं तो कहती हूँ छोटे ने भी कह दिया तो कोई बात नहीं,
हर व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि के साथ हिसाब से बोलता है। चंद्रमा का वर्ण करने का मतलब है, चंद्रमा को अर्घ देने का मतलब है हम अपने परिवार में शीतल बने, शीतल होकर के रहें। गीता भी कितना सुंदर कहती है, यो न हृष्यति ना द्वेष्टि ना सोचती न कांक्षति। इस प्रकार से हमारा व्यवहार हो कि किसी भी प्रकार की हमें कोई चिंता नहीं है, कोई मान करे, मान अपमान, धूप छांव, कष्ट क्लेश, हर स्थिति में हमको सम रहना है। तो चंद्रमा की भी घटबड़ की स्थिति हमको सिखाती है, चंद्रमा का स्वरूप हमको सिखाता है कि हम शीतल बने, सौम्य बने और सुखकर बने। ध्यान देना, फूलों में रस, वनस्पतियों में रस, औषधियों में रस कौन भरता है? चंद्रमा औषधियों में रस भरता है। तो हम उस औषधि के रस का पान करने वाले बने, अर्थात नारी भी या और भी घर के मेंबर भी, सभी हम कैसे बने कि हम अपने रसमय जीवन से आह्लादित कर दें, अर्थात सभी को प्रेम बांटें। जिस दिन हमारा जीवन स्वयं का चंद्रमा के गुणों से परिपूर्ण हो जाएगा तो करवा चौथ तो अपने आप ही हो जाएगी। करवा चौथ कोई सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं, करवा चौथ तो प्रत्येक दिन हो जाएगी। प्रत्येक दिन पति पत्नी का आपस का एक हो जा इस तरह, एक हो जा इस तरह, जो चांद मन का ठौर है, फिर न कोई ये कहे मैं और हूं तू और है, मैं और हूं तू है और है। जब हमारा सारा भेद ही मिट जाएगा, उस अभेद परमात्मा से ही मिल जाएंगे, तो फिर हमें काहे का तो कष्ट होगा, काहे का हमको दुख होगा। इस प्रकार का व्यवहार जब एक पत्नी का बन जाता है स्तुति में, अर्थात जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं, चाहे सूरज हो, सूरज को भी अर्घ दिया जाता है हमारी संस्कृति में। वो क्या है? वो सूरज को क्या गुणगान करना कि सूरज तू कैसा है, कितना प्रकाशित है, कितना हमारा हमें ताप दे रहा है। हम जब ठंड लगती है तो तेरे पास आते हैं, तेरी आग को ग्रहण करते हैं, तेरी ज्योति को पाते हैं। अगर तू नहीं होता तो हमारी पृथ्वी नहीं होती और मैं भी नहीं होता। तू नहीं होता तो ये कीटाणु भी समाप्त नहीं होते, घरों में गंदगी फैल जाती, अंधेरा ही अंधेरा छा जाता चारों ओर। हम हर इन देवों को, जितने भी देव परमात्मा ने बनाए हैं, परमात्मा तो महान देवता है, ये सारी शक्तियां हमको कुछ न कुछ दिए चली जा रही हैं, जबकि वो जड़ है। और मैं चेतन होते हुए भी कभी किसी को एक मुस्कान तक भी नहीं देता। तो क्यों ना मैं एक मुस्कान देना सीखूं, क्यों ना मैं एक मुस्कान देना सीखूं, क्यों ना मैं एक विचार देना सीखूं, क्यों ना मैं किसी का उद्यान खिलाना सीखूं। इस प्रकार के जब मेरे भीतर मन में भाव आते हैं तो मैं एक सुंदर आत्मा, एक अमृत पुत्र बन जाता हूं उस ईश्वर का। ऐसे गुणों को मैं धारण करने वाला बनूं। माता जी ने कितनी सुंदर सुंदर बातें बताई कि विचार को, सुंदर विचार उठाओ, उसको क्रिया में लाओ, क्रिया से संस्कार सजाओ, संस्कारों से चरित्र बनाओ। और चरित्र किनके याद किए जाते हैं? आज जन्म तिथि किनकी मनाई जाती है, पुण्य तिथियां किनकी मनाई जाती हैं? भगवान राम की मनाई जाती है, भगवान कृष्ण की मनाई जाती है, हम महर्षि दयानंद की मनाई जाती है ना। जितने भी महान पुरुष हुए, देशभक्त हुए, उन्हीं की मनाई जाती है। क्यों, हम क्यों नहीं बन सकते? वो भी तो हमारी तरह थे, मनुष्य शरीर में आए थे, तो हम क्यों नहीं कर सकते इस काम को? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आज आवश्यकता है, हम ना तो सत्संग करते, न सत्संग अर्थात सत्य स्वरूप परमेश्वर के पास बैठते, ना सदग्रंथों का पाठ करते, और ना सज्जन पुरुषों के साथ में बैठते। तो हमारी आवश्यकता है आज हम ईश्वर के साथ सत्संग करें, विद्वानों की, ज्ञानियों की, महात्माओं की, ऋषियों की वाणी के साथ सत्संग करें, उनके सदग्रंथों को पढ़ें। और हम अपने सास ससुर, जो कि माता से भी बड़ी होती है, ध्यान देना, माता तो फिर भी मुझे सिर्फ जन्म देने वाली है, ठीक है, लेकिन सास के पास जब मैं पहुंच जाती हूँ तो मैं दो दो दायित्वों को निभाने वाली हो जाती हूँ, दो दो कुलों को। तो दो दो कुलों को प्रदान करने वाली कौन होती है? वो सास ही होती है। तो हमारा परिवार के भीतर ऐसा मधुर व्यवहार हो, ऐसा सुंदर व्यवहार हो कि जैसे चंद्रमा आह्लादित हो रहा है, जैसे सूरज प्रकाशमान हो रहा है, ऐसा मेरा जीवन भी परमात्मा तुम मुझे बना दो। वेद का एक एक मंत्र, एक ही मंत्र कोई भी आप उठा लीजिए, वो हमको यही शिक्षा दे रहा है कि तुम मेरे जैसे हो जाओ। अर्थात कोई भी दिव्य शक्ति उठा लो, वृक्ष ले लीजिए। चंदा मामा के ऊपर कुछ पंक्तियां मेरे मन में आ गई जब मीरा बहन जी ने कहा कि आज तुम्हें कुछ कहना होगा। वैसे तो अध्यक्ष का काम होता है, ये इतना बड़ा सम्मान होता है अध्यक्ष पद अपने आप ही, कि उसके अधिकार क्षेत्र में ये कार्यक्रम हो रहा होता है। बहनों, मैं लेकिन इतनी बड़ी नहीं हूँ, मेरी माताएं हैं इतनी बड़ी बड़ी और मेरी बहनें हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए एक बहुत गौरवशाली, मुझे ये आपने सम्मान दिया है कि मुझे अध्यक्ष बनाया है। पहली बार जब मुझे 30 साल की थी तब अध्यक्ष बनाया था, तो मैं अपने मन में विचार कर रही थी कि अध्यक्ष तो बूढ़े लोगों को बनाया जाता है,
फिर मैं अपने आचार्य जी के पास आई, आचार्य जी मुझे एक कार्यक्रम में अध्यक्ष बना दिया गया है। मेरे आचार्य जी मेरे सिर पे हाथ रख करके और थपकी लगा करके हंसने लगे, बोले बूढ़े लोगों को नहीं बनाया जाता अध्यक्ष, तो कुछ उसके भीतर गुण होते हैं, ऐसे जो मुखिया में गुण होते हैं वो वाले गुण उसके भीतर, इससे आयु से कोई इसका लेना देना नहीं होता, इसका अनुभव से लेना देना होता है, इसका ज्ञान से लेना देना होता है। तब मेरी वो बात समझ में आई। आज मीरा बहन जी ने भी, मुझे लग रहा है मैं 8-10 बार के बाद में आज मीरा बहन जी के पास भी मुझे अध्यक्ष का पद दिया गया है। मैं इसने नमन करती हूँ कि मैं इस योग्य तो नहीं थी इस कुर्सी के लायक, लेकिन फिर भी मुझे ये दिया है, तो मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ आपका। और मैं आगे अपनी रचना के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी कि चंद्रमा कैसा होता है, मेरा जीवन कैसे चंद्रमा की, क्योंकि शरद पूर्णिमा आ रही है। शरद पूर्णिमा के भीतर हम क्या करते हैं, उसकी औषधियों का पान करने के लिए हम क्या करते हैं, खीर बना करके और बाहर रख देते हैं, और उसमें उस चंद्रमा के औषधीय गुण उतरने लगते हैं, ऐसा आयुर्वेद कहता है। मैं नहीं कहती, ऐसा आयुर्वेद कहता है। हमको बताया है कि अगर शरद पूर्णिमा की रात्रि को खीर बना करके और चंद्रमा के उसमें रख दिया जाए तो उसकी जो शीतलता है वो इतनी अधिक होती है कि उसमें औषधीय गुण पैदा करने वाली होती है। तो हम सभी, जब शरद पूर्णिमा आएगी आज से 4 दिन बाद, तो हम सभी इस काम को हम सभी को करना चाहिए। और सबसे पहला प्रसाद हमें यज्ञ में आहुति लगा करके करना चाहिए, उसके बाद में हमको बांटना चाहिए, फिर उसको ग्रहण करना चाहिए, तो वो प्रसाद रूप में हम सभी को प्राप्त हो जाता है। तो आइए मैं अपनी बात अपनी कविता के माध्यम से कहना चाहूंगी आगे की, नहीं तो फिर कविता रह जाएगी मेरी। चंदा मामा रूप तुम्हारा प्यारा प्यारा, श्वेत रंग का पहन के कुर्ता आलोकित करते जग सारा। हो जाते हो कभी बड़े तुम, हो जाते हो छोटे भी, हो जाते हो कभी बड़े तुम, हो जाते हो छोटे भी, कभी दिखाई देते पतले, हो जाते तुम मोटे भी, मगर न टेंशन तुम लेते हो, रंग दिखाते न्यारा न्यारा, चंदा मामा चंदा मामा रूप त्यारा प्यारा प्यारा। आज ये टेंशन की बहुत बहुत बीमारी लग चुकी है लोगों को, हर चीज का टेंशन, का भी टेंशन कि मुझे टेंशन क्यों है, ये भी टेंशन, ये भी टेंशन, वो भी टेंशन। अरे अटेंशन में भी कभी हमें रहना आना चाहिए, ये हमें चंदा मामा सिखाता है। वो अटेंशन में रहता है, बढ़ने के लिए रहता है, बड़ा होने के लिए रहता है, लेकिन हम इस बात पे ध्यान नहीं देते। हम बड़ा कहलवाना चाहते हैं, हम बड़ा रहना नहीं चाहते, बड़ा होना नहीं चाहते। हमें ध्यान कहाँ देना चाहिए, बड़ा कहलवाने में नहीं, बड़ा होने में ध्यान देना चाहिए। ये चंदा मामा दिखाता है। कहा, क्रोध न पास फटकने पाता, जग शीतलता तुमसे पाता, क्रोध न पास फटकने पाता, जग शीतलता तुमसे पाता, औषधियों को रस में करते अमृत धारा नित बरसाता, मनोकामना पूरी करते सुहागिनों का समझ इशारा, चंदा मामा रूप तुम्हारा प्यारा प्यारा। मामा क्यों कहते हैं, धरती माँ है और धरती का वो भाई है, इसीलिए उसको मामा कह देते हैं। ये एक अलंकारिक कथन है, अलंकारों को समझना चाहिए। ये कवि का लिखने का एक ढंग होता है, वो साहित्य में अपनी भाषा को बात को कहता है। इतनी घटबड़ तुझ में होती, पर न कभी तुम घबराते हो, हम सबके शिक्षक बन करके पथ पर नित बढ़ते जाते हो, हम सबके शिक्षक बन करके पथ पर नित बढ़ते जाते हो, विमल धवल शीतल हो करके दूर भगाते हो अंधियारा, चंदा मामा
चंदा मामा रूप तुम्हारा प्यारा प्यारा। उस चंद्रमा के भीतर किसकी ज्योति है? वो अपने पूर्वजों से लेता है, सूर्य से लेता है। सूर्य के भीतर किसकी ज्योति है? उस ज्योति स्वरूप की ज्योति है, जो ज्योतियों का भी ज्योता है, जिसने सूरज को भी रोशनी दी है, जिसने चांद को भी रोशनी दी है, जिसने सूरज को भी बनाया है, जिसने चांद को भी बनाया है, इतना सुंदर बनाया। और उसी परमेश्वर ने मुझे भी बनाया है। तो क्यों नहीं मैं संगति कर लूं? किससे? मैं चंद्रमा से संगतिकरण कर लूं, मैं सूरज से संगतिकरण कर लूं, मैं वृक्षों से संगतिकरण कर लूं, मैं जड़ से तो कर ही लूं, मैं चेतन जितने भी आत्माएं सभी से संगतिकरण कर लूं। आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी भूतों में मैं आत्मा का वास देखूं। तो कहा काला गोरा गोरा काला जग ने देखा भाला है, कभी पूर्णिमा कभी अमावस, खेल ये अजब निराला है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को देख काम करता जग सारा। अमावस्या भी जीवन में आती है, घोर आंधियां भी आती हैं, तूफान भी आते हैं, कष्ट भी आते हैं, दुख भी आती है, विपदा भी आती हैं, विघ्न भी आते हैं। कभी भी हमको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर रात के बाद में दिन होता ही होता है, ये पक्का मान के चलना। और ये साक्षात हम देख भी रहे हैं। दुखी होते हैं जब दुख आता है खूब जोर का, लेकिन हम फिर देखते हैं वो हमेशा नहीं रहता। कितनी बार हम दुखी हुए, लेकिन फिर सुखी भी तो हुए। और ध्यान देना, हम सुख ज्यादा पाते हैं जिस दिन दुखी होते हैं, उस दिन भी हम भोजन ग्रहण करते हैं। जिस दिन दुखी होते हैं उस दिन भी हम वस्त्र पहनते हैं। जिस दिन दुखी होते हैं हम हर प्रकार की व्यवस्था का प्रयोग करते हैं। अर्थात हम सुख की प्राप्ति अधिक होती है, दुख की प्राप्ति कम होती है। लेकिन ये नादान इंसान, अज्ञानी इंसान उस परमात्मा को हमेशा दोष लगाए रखता है, जबकि परमात्मा कभी दुख नहीं देता। दुख कौन देगा? जिसके पास दुख है। व्यक्ति दुख दे सकता है, संसार दुख दे सकता है, लेकिन जिसके पास दुख ही नहीं है वो तो कैसा है? क्लेश कर्म विपाका सही अपरामिष्ट पुरुष विशेषो ईश्वर। जीवात्मा से भिन्न ईश्वर है। इसमें कोई क्लेश नहीं है, ना अविद्या है, ना अस्मिता है, ना राग है, ना द्वेष है, ना अभिनिवेश है। पांचों क्लेशों से वो तो रहित है। अकामो धीरो, अकामो धीरो अमृत स्वयंभू, रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न, तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो, आत्मानं धीरं अजरं युवानम्। वो परम पिता परमेश्वर तो अकाम है, उसे अपने लिए कोई कामना ही नहीं है। वो तो निर्विकार है, उसमें कोई विकार ही नहीं है। अगर हमने उसकी दिव्य शक्तियों को वर्ण कर लिया, हमने उस परमात्मा को वर्ण कर लिया, उस महादेव को वर्ण कर लिया, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारा ये जीवन मनुष्य जन्म में आना कैसा होगा? सार्थक होगा और सफल होगा। तो कहा वो चंदा मामा कैसा है? मांग रहा है कृष्ण कन्हैया, दे दो मुझको चंदा मैया। ताता थैया नाच रहा शिशु तेरी छैया। कवियों का तू काव्य बनाए, जगमग तुमसे है जग सारा। चंदा मामा, चंदा मामा रूप तुम्हारा प्यारा प्यारा, रूप तुम्हारा प्यारा प्यारा। तो वो कैसा है परमेश्वर? वो परमेश्वर सुख स्वरूप है। रसो वही सह, रसो वही सह, उसमें आनंद ही आनंद भरा पड़ा है।